अब ये रहा, ये स्टाटा की कुछ कमांड्स हैं जो मैंने रन की। ये ऑलरेडी मैंने बनाई हुई थी, तो दैट्स व्हाई जस्ट मैंने कॉपी पेस्टिंग ही की है, ताकि ये कि वी सेव द टाइम एंड वी कैन डिस्कस मोर अबाउट हाउ वी डू इट। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि जब भी आपने वेरिएबल को एंटर करना है स्टेटा में, जब भी आप वेरिएबल को जो है या नम में या स्ट्रिंग में करेंगे, तो एस स्ट्रिंग वेरिएबल विल ऑलवेज टेक दिस फॉर्म। और जब आप अगला वेरिएबल जब जनरेट कर रहे हैं, तो पहले तो उसने एज अ स्ट्रिंग ही दे दिया उसको, बट मुझे चाहिए ये एज अ नंबर। तो यहाँ पे मैंने ये किया कि जो फर्म लोकेशन का वेरिएबल है, मैंने उसको पहले डी स्ट्रिंग करके उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जो स्टाटा है, इट डज नॉट ओनली फोकस इज ऑन इन नम से ही वी विल हैव दैट ऑब्जेक्टिव अचीव, कि उसने स्ट्रिंग से नंबर में उसको कन्वर्ट कर दिया। वी हैव टू कन्वर्ट दैट वेरिएबल इन अ फ्लोट। ये सेम उसी तरह है जिस तरह कंप्यूटर की हमारी लैंग्वेज होती है, जिसमें हम या तो इंटीजर की बात करते हैं या फ्लोट की बात करते हैं या स्ट्रिंग की बात करते हैं। तो it is sort of that type of language which we deal with. जब मैंने उसको फ्लोट भी कर दिया, अब मुझे चाहिए कि अब मैंने इसको लेबल करना है। और लेबल क्या करना है कि मेरे पास जो है नौ 9 कंट्रीज हैं, क्योंकि आई एम डीलिंग विद साउथ एशिया। डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन कि आपके पास कितने भी ऑप्शंस होंगे या कितनी भी कंट्रीज होंगी, तो आप ये क्या करेंगे, आप उसी के मुताबिक उसको लेबल कर देंगे और उसी के मुताबिक फिर आप आगे ऑप्शंस के साथ प्ले करते रहें। अब इस कमांड के बाद, ये जो कमांड, इसके बाद अब मैं डेटा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी एंटर करूंगा, तो मुझे सिर्फ ये कंट्रीज के नाम ही नजर आए। माइक्स ऑफ रखिए काइंडली हमने। तो नेक्स्ट, मैंने एक कंडीशन सिर्फ यहाँ पे ये लगाई है फॉर इजीनेस एंड फॉर सिंपली टू अंडरस्टैंड के जो रजिस्ट्रेशन ईयर है, मैंने कह दिया कमांड को कि वो 2000 एंड 2000 से बियॉन्ड जो है, मतलब 2025 तक जो फर्म्स हैं, मुझे उससे पीछे वाली ना दे। तो मैंने उसको ये कमांड दे दी कि तू, और कि कंपनी पहले कब रजिस्टर्ड हुई थी। सेम गोज फॉर दिस वन, कंपनी कब ओपन हुई थी, ऑपरेशनल हुई थी, फिर कब एस्टेब्लिश हुई थी। एंड देयर कैन बी ए सिनारियो कि ओनरशिप चेंज हो गई या कंपनी ने काम ही कोई डिफरेंट शुरू कर दिया, तो देन देयर कैन बी डिफरेंट डेट्स। तो उसके मुताबिक उसी की वजह से आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 किस्म के ईयर्स शो हो रहे हैं। उसके बाद मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स आ गई। देन अच्छा, अब ये है सेल्स टर्नओवर। सेम जो मैंने ऊपर जो कंट्री के साथ किया, सेम ऑपरेशन ओवर हियर। एंड देन विद प्रोडक्टिविटी, सेल्स टर्नओवर। अब ये आ गई, ये पूरी सारी ये कमांड्स मैंने मेरे पास आ गई जो मैंने रन की, और ये जो वेरिएबल्स हैं मैंने जनरेट की। अब मैंने करना क्या है, अब मैंने करना ये है कि मैंने इस डेटा को यहाँ पे एंटर करना। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी जी। ये एक काइंडली एक कमांड
जनरेट करने का तरीका बता दें, ताकि वो हमारे लिए एज लाइक गाइडिंग वो हो जाएगा। आपने ये जो क्रिएट की ना, सिर्फ एक ही एग्जांपल एक बता दें, उससे हमारे लिए इजी हो जाएगा। मैं एक काम कर रहा हूँ ये। अभी ये देखिए कि मैं ये कहता हूँ स्टाटा की विंडो को कि ये फर्म नेम का जो वेरिएबल है इसको ड्रॉप कर दे। ये मैंने ड्रॉप कर। अब मुझे चाहिए फर्म नेम, तो इनिशियली मुझे चाहिए होगा क्योंकि कि मैं रिस्पोंडेंट मेरा क्या है या रिस्पोंडेंट फर्म मेरी क्या है। तो व्हाट आई डू, जनरेट स्ट्रिंग str अंडरस्कोर फर्म नेम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, कॉमास ओपन कॉमास क्लोज, एंटर। ये आ गया एक का तरीका। जब आपके पास सिंगल वेरिएबल जो है वो एग्जिस्ट या वो आपके पास मौजूद होगा। सिमिलरली अभी मैं एक और वेरिएबल इसमें से ढूंढ लूं कि इन लेबलिंग वाला मैं आपको समझा। मैं एक और वेरिएबल इधर अब कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ट्रस्ट का। जनरेट str_trust इज इक्वल टू दिस। बट ट्रस्ट के मेरे पास कुछ ऑप्शंस भी गिवन है कि देयर इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, देयर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, समवट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट नो। मैं ये नहीं चाहता कि ये एज इट इज ही एंटर हो। तो व्हाट आई डू कि मैं ये कर जाऊंगा कि जो है डी स्ट्रिंग स्ट्रिंग अंडरस्कोर फर्म अंडरस्कोर ट्रस्ट कॉमा जनरेट num अंडरस्कोर ट्रस्ट। अब किया क्या, वो जो स्ट्रिंग वाला वेरिएबल है वो भी एग्जिस्ट करेगा आपकी विंडो में। बट अब मेरा यूज में जो वेरिएबल आएगा वो आएगा ये वाला। तो व्हाट नेक्स्ट। अब मैंने इसको नम तो कर दिया, अब मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। प्रीकास्ट फ्लोट नम अंडरस्कोर ट्रस्ट। नेक्स्ट अब मैं आपको ये बता दूं कि अब देखें मैंने ये लेबल करना है इस वेरिएबल को। किया क्या, यहाँ पे लेबल के जितने भी वेरिएबल्स हैं मैंने उसमें से अब दोबारा मैं आप ये कमांड लिस्ट जो है या कमांड विंडो जो है जहाँ पे सारी कमांड्स आपके पास आ रही हैं, तो मैंने जाके इधर क्लिक किया, लेबल डिफाइन अंडरस्कोर। अब मैं इसको कहता हूँ कि num अंडरस्कोर ट्रस्ट नॉट इम्पॉर्टेंट, somewhat important, important, very important, don't know। मेरे ये पांच ऑप्शन। अब किया क्या इसने, अब ये जो num अंडरस्कोर ट्रस्ट है अभी इसने इसको लेबल्स डिफाइन कर दिए। व्हाट नेक्स्ट, अब मैं जो है अब मैं कहूंगा कि जो लेबल है इसको वैल्यू दे दे कि जब मैं एक नंबर एंटर करूं 1 to 5 में कोई भी नंबर एंटर करता हूं तो वो मेरे पास वो आ जाएगा, वैल्यू वैल्यू की फॉर्म में आ जाएगा।
तो ये आ गया। अब जब मैं इस विंडो में जाऊंगा तो मैं अब जब भी एंटर करूंगा नंबर तो वो मेरे पास आ जाएगा, जो भी ऑप्शन मैंने उधर लेबल को दिया हुआ है। अच्छा, अब ये है मेरे पास वो विंडो जहां पे मैं डेटा एंटर करने जा रहा हूँ। फर्म ने मैंने क्योंकि ड्रॉप किया था, मैंने दोबारा जनरेट किया तो वो लिस्ट में आगे चला गया है। तो आई स्टार्ट विद द रिस्पोंडेंट नेम। आई हैव अली। अब फर्म लोकेशन ये देखें, ये है स्ट्रिंग वाला वेरिएबल। मुझे चाहिए यहाँ पे फर्म लोकेशन। तो मैंने किया क्या, 6, व्हाट इट गिव्स, मालदीव। कैसे? दिस इज हाउ इट वर्क। यहाँ पे जब मैंने जो लेबल्स डिफाइन किए थे और उनको वैल्यूज दे दी, तो उसके मुताबिक मुझे फर्म लोकेशन खुद ही दे दी। अब मैं इसको अगर लेट्स से मैं 8 करता हूँ तो इट विल गिव पाकिस्तान, ईयर 2021। अच्छा, यहाँ पे ये ख्याल रखेंगे ये ईयर सेम भी हो सकते हैं। कॉपी नहीं कर रहा तो वी विल गो बाय दिस। मैनुअली एंटर करना है। अच्छा, अब अली की जो कंपनी है वो है बिस्किट्स की। तो प्रोडक्ट वन मैं कहता हूँ वो बिस्किट्स बना रही है, प्रोडक्ट टू वो कुकीज बना रही है, प्रोडक्ट थ्री वो केक रस्क बना रही है। अब जब मैंने सेल्स टर्नओवर की बात की कि वेयर इट लाइज, तो मैं क्या कहता हूँ, मैंने जब उसको परसेंटाइज डिफाइन की दिए हुए थे, तो मैंने जब एंटर किया कि जो इन टर्म्स ऑफ सेल्स टर्नओवर है, अली की जो कंपनी है वो 40th क्वार्टाइल में या 40th परसेंटाइल में वो लाई कर रहे। सिमिलरली इट विल बी फॉर प्रोडक्टिविटी के 50th में आ गई, मैंने 3 एंटर किया। तो अब एक क्वेश्चन था कंपटीशन के हवाले से, तो जब मैंने उसका लेवल जब दिया तो फोर देयर इज वेरी हाई कंपटीशन। जब फर्म ने मैं कहता हूँ इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चर और ट्रस्ट 3। ट्रस्ट इस फर्म के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स हैं जिनको हमने कन्वर्ट ही नहीं किया, उनको एज इट इज रहने दिया, तो वो रेड में है। अब आगे को कोई बताए एक और एग्जांपल। मैं इरफान, इरफान है, इरफान। अगेन अब मैं कहता हूँ कि 6, 2020, 2023, 2022, 2025। इरफान को मैं कहता हूँ वो जूते बना रहा है, वो लेसेस बना रहा है, वो शू पॉलिश बना रहा है। 2, अगर इसको मैं 5 कर दूँ, 4, 2, पाटा, 1। मैं अभी 4-5 एंट्रियाज आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, एंड आई मूव टुवर्ड्स दी एनालिसिस पार्ट के। अब इसमें मैं मुझे प्राइमरली चाहिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, अगर चाहिए तो टेबल्स इधर कैसे जनरेट होंगे, बट या ये कि एनालिसिस हम एंड में करेंगे। इसके बाद वी विल गो टू एसपीएसएस, कि एसपीएसएस में फिर हम ये कैसे एंट्रीज करते हैं।
उधर जो है ये वेरिएबल कंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं। शुजा ना, अब 6 1 2025 हाँ 46 rice oil 8 7 3 food manufacturing 1। अच्छा, अब ये तीन मैंने कंट्रीज की। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, डेटा एंट्री का तरीका समझ आ गया होगा। सर मैं इसमें एक चीज पूछना चाह रहा था। ये जी, रजिस्ट्रेशन ईयर जैसे आपने लिखा है, अगर आप इधर 1995 लिखते हैं तो वो एरर डिटेक्ट करेगा, क्योंकि आपने 2000 प्लस ईयर लिखा था। मैंने कंडीशन दी है इसमें, आप कंडीशन ना दें तो फिर वो आप जो है वो 1800 भी लिख सकते नहीं, लेकिन अगर लिखेंगे तो वो डिटेक्ट हो जाएगा कि डाटा एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हम समझ लें आप 1995 लिखेंगे, कोई ऐसा तरीका है कि वो एरर को डिटेक्ट कर सके कि ये तो हमारी उसमें हैं। एक। वो डिडक्ट करेगा। चलिए वो भी कर देते हैं। आपका नाम क्या है, मैं आपके नाम के साथ ही एक कंपनी और अब्दुल बना बारी। देता हूँ। तो बारी तो बहुत मशहूर है। कैसे? एक कैरेक्टर भी है बच्चों का कि मैं अब्दुल हाँ बारी हाँ हाँ। Okay. नहीं 2020, सॉरी नहीं, ईयर चेंज। 1995। आपको कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगती है? फ्रूट्स। फ्रूट्स। फ्रूट्स वेजिटेबल मेरी प्रोडक्ट्स आप ये लिखें। आप फूड प्रोसेसिंग कर लें। फ्रोजन फूड। आप दो ही प्रोडक्ट्स, आपको हम तीन प्रोडक्ट्स नहीं देते। ए बी, ए बी। अब कॉपीराइट ले लीजिएगा। अब ये एंट्रीज करें। चलिए, हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम के अंदर डेटा को एंटर कर रहे हैं। क्योंकि इसमें यह होता है कि आप, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो क्वेश्चन है था ये एक्चुअली कॉल्ट्रिक्स के अंदर बना था। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड देन हम किसी और लेक्चर में या किसी और सेशन में हम कॉल्ट्रिक्स को भी डिस्कस कर लेंगे। ये कॉल्ट्रिक्स के ऊपर एक अलग सेशन करा लेंगे, अगर हमें पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम इजाजत देता है तो हम वो भी करा देते हैं। ऐसी कोई सिस्टम है तो देन वी विल बी एबल टू डू दी इम्पोर्टिंग। क्या ये कि ये एक्सेल में हो या किसी भी उसमें हो तो हम इम्पोर्ट कर सकते हैं, बट ये है कि आपको एंट्री करना लाजमी। अब मैं जा रहा हूँ स्टेटिस्टिक्स से। फ्रीक्वेंसी टेबल, फर्म नेम,
आउट करके। नहीं, उसने एरो तो कुछ नहीं दिया, बट ये है कि नहीं दिया उसने एरो। आप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जब आप कंडीशन फिक्स कर देते हैं तो अ, उसमें यही होता है कि आप फिर उसी में के अंदर रखते हुए करें। इसका मतलब ये है कि डाटा जो है वो यहाँ पे कंडीशनलिटी में इतना सेंसिटिव नहीं है। देयर आर सर्टेन टूल्स, उसमें जब उनमें फिर आप जब कंडीशंस जब लगाते हैं तो वो कंडीशनलिटी की वजह से वो सेंसिटिविटी भी अपनी शो करता है, वो वहीं पे आपको आके ब्लॉक कर देता है। लेकिन अब्दुल बारी, आपके क्वेश्चन से जो एक और चीज जो की, तो अब ये मैंने गालिबन पहले दिन भी बताई थी कि डेटा जो है, डेटा बहुत ज्यादा सेंसिटिव मामला है और डेटा के साथ बहुत ज्यादा डेलिकेटली प्ले करना पड़ता है। लेट्स अज्यूम ये सिनारियो में लेके जाता हूँ उस केस में कि मैंने एंटर करना है 2000 से 2025 के दरमियान सारी इंफॉर्मेशन, और कोई लेके आ जाता है एक क्वेश्चन है, हो सके उसने गलत लिखा हो, उसने 2000 को लिखा हो 1900 या 1990 लिख दिया हो या 1950 लिख दिया, व्हाट्सोएवर लिख दिया, और जो डेटा एंट्री वाला बैठा है उसने भी एज इट इज लिख दिया है। तो अब जब आप इस पूरी शीट को देखेंगे, इसमें आपको नजर नहीं आएगा, बिकॉज यू विल बी डीलिंग विद थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल। तो जो आइडेंटिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है या गलती पकड़ने का तरीका जो है, जब आपने आपके पास एक बार डेटा आ गया एंड यू आर द एनालिस्ट, तो यू जस्ट सिंपली कंस्ट्रक्ट दिस टेबल। तो इस टेबल के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा, मैंने कंडीशन दी थी या मैंने टीम को समझाया था कि एनी फर्म registered in 2000 and beyond, not 2000 and before। तो जब बियॉन्ड की बात मैंने की है तो देन अगर ये वाली सिचुएशन जब आ गई कि मेरे पास एक फर्म आ गई 1995 में एबी फूड्स के नाम से, तो मैं कॉल करूंगा पहले एबी फूड्स, और मैं करूंगा क्या, आई जस्ट ट्राई टू वेरीफाई दिस इंफॉर्मेशन कि आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या है। और उसके अलावा जो है मैं जाऊंगा एबी फूड्स की वेबसाइट के ऊपर, और ये देखूंगा कि वेबसाइट पे इनकी रजिस्ट्रेशन क्या लिखी है। अब जब वेबसाइट के ऊपर 1995 या 2005 दिखी है, बट ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड इन 1995 और ओरिजिनली रजिस्टर्ड इन 1995, देन अगेन आई कॉल एबी फूड्स के सर, आपकी वेबसाइट पे ये इंफॉर्मेशन ऐसे गिवन, तो व्हाट्स द रीजन एंड व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट। तो जब वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास क्लियर हो जाएगी, तो देन आई विल बी एबल टू आंसर द अदर क्वेश्चंस कि ओरिजिनली ये एस्टेब्लिश कब हुई, ओरिजिनली इसकी रजिस्ट्रेशन क्या थी, और उसके बाद अगर इसने अपना ऑपरेशन चेंज किया है तो क्या सिनारियो था। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क, एंड इट दिस इज हाउ इट विल हेल्प मी इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ओवरऑल डेटा। सो ये तो आ गया ये सिनारियो। अब जो है, अब आगे जो हम
लेके चलेंगे तो वो अब यही क्वेश्चन आया जो है मैं एसपीएसएस में कैसे बनाऊंगा. लेट मी फर्स्ट ओपन इट. होप इट इज नाउ विजिबल क्योंकि मैं एसपीएसएस लेके खोलने वाला हूँ. अब एसपीएसएस में हमारे पास दो विंडोज होती हैं. एक है डेटा व्यू और दूसरी है वेरिएबल व्यू. आप जब भी वेरिएबल कंस्ट्रक्ट करेंगे वो करेंगे आप लोग वेरिएबल व्यू में. और उसके बाद जो डेटा एंट्री होगी वो आप करेंगे डेटा व्यू में. सो जैसे कि मेरे पास अब क्वेश्चन 1 था. अब ये देखें मैंने इसे एंटर किया क्वेश्चन नंबर 1. अब मैं वो क्या था मेरे पास फर्म लोकेशन थी बल्कि फर्म नेम था. अब यहाँ पे ये देखें कि मेरा वेरिएबल टाइप क्या है. वेदर इट इज न्यूमेरिक, वेदर इट इज कॉमा, डॉट, स्ट्रिंग, साइंटिफिक नोटेशन, डेट, डॉलर, कस्टम करेंसी, स्ट्रिंग. स्ट्रिंग है. मैं स्ट्रिंग को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि अक्सर ऐसे नाम भी आपको शायद मिल जाए जिसमें आपको ज्यादा करने पड़े, बड़ा नाम लिखना पड़े. तो मैंने इसमें इसको कह दिया कि 20 कैरेक्टर्स तक ये जो है रिस्पॉन्स दे. हम इसमें आएंगे लास्ट में. अभी पहले ये कि क्वेश्चन एंटर करना तो सीख लेंगे क्वेश्चन एंटर कैसे होता है, क्वेश्चन में कोई यूज कैसे करना है. अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा फर्म लोकेशन. तो यहाँ पे मैं लेबल देता हूँ व्हाट इज द फर्म्स नेम, वेयर इज द फर्म लोकेटेड. अच्छा अब है मेरे पास न्यूमेरिक. व्हाट आई डू, वैल्यू इज 1, अफगानिस्तान, ऐड 2, बांग्लादेश, ऐड 3, भूटान, ऐड 4, इंडिया. एन ई से मुराद है इंडिया नॉर्थ ईस्ट. 5, इंडिया जन से मुराद है इंडिया इन जनरल अदर देन नॉर्थ ईस्ट. 6, मालदीव्स. 7, नेपाल. 8, पाकिस्तान. 9, श्रीलंका. और इसको मैंने कह दिया ओके. अब ये देखें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2. अब अगला सवाल है मेरा मेरा था रजिस्ट्रेशन का. अगर डेट है मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से देखता हूँ कि नहीं है मेरे पास, सिर्फ ईयर का ऑप्शन नहीं है तो मैं इसको सिंपली न्यूमेरिक रख के
what is the registration of your firm, year of your, तो इस तरीके से चलते चलते हम क्या करते हैं, हम सारा के सारा जो है पूरा क्वेश्चन जो है वो हम जो है एसपीएसएस में हम बिल्ड करते हैं। ये देखिए, फर्म नेम बाटा टू 1991 सर्विस 3 1989 और यहाँ 2000। अब इधर जो है यहाँ पे मेरे पास आ जाता है प्राइमरी, जो हम जब चेक करते हैं या जो एनालिसिस करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाके वी डू दी क्रॉस टेबुलेशन। फर्स्ट वन बिकम्स द रो, सेकंड वन बिकम्स द कॉलम। अच्छा, अब आपको अगर बार्स भी चाहिए तो यू डिस्प्ले द क्लस्टर्ड बार्स एंड यू प्रेस ओके बटन। तो ये देख, ये आपका इस किस्म का जो एनालिसिस का एनालिसिस है, ये जो विंडो आ जाती है ये आपकी आ जाती है। अब आपको ये टेबल चाहिए। अच्छा, अब इसमें आप एक और काम भी कर सकते हैं। व्हाट यू कैन डू इज, आप जाएं स्टैटिस्टिक्स में एंड यू कैन चेंज द नंबर्स अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपको फिर ऑब्जर्व चाहिए, आपको एक्सपेक्टेड चाहिए, व्हाट्स एवर मेडिकल कंडीशन। टेबल कितनों को नजर नहीं आ रहा? मुझे भी सर नजर नहीं आ रहा। टेबल को जो आपने कमांड दिया वो अप्लाई नहीं हुआ। आपके पास अप्लाई होगा, हमें शो नहीं हुआ। अब शो हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं शो। ओके, इज इट विजिबल नाउ? यस। Yes, sir. हम अगले एग्जांपल जो है हम अभी नमाज के बाद वाले ब्रेक में हम करेंगे और एग्जांपल्स भी करेंगे। हम इसको फर्दर बिल्ड ऑन करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि योर टेबल, योर चार्ट एंड योर ऑल इंफॉर्मेशन, किस किस्म की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए एसपीएसएस में, और दिस विंडो विल गिव यू। एंड मैं इसको फिर दोबारा से स्टॉप कर रहा हूँ। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन जो हमने यहाँ पे पुट की। अभी तक किसी का कोई सवाल? तो आई गेस कि हम आज अभी नमाज की ब्रेक ले सकते हैं। जी, एक क्वेश्चन है सर। जी बोले। ये जो आपने वेरिएबल व्यू, डेटा व्यू में टू इंटर किया है, हाँ, 3 या 1, तो ये अगर लाइक बहुत बड़ा डाटा है, किसी को याद नहीं है ये कोड के कंट्री कोड क्या है, तो वो फिर कैसे इसको इंश्योर करे? यहाँ कंट्री पर कोड के तो लिए अगर ये आपने 100 हो तो फिर कैसे इसको? डेट आपने जब वेरिएबल व्यू में एक दफा देख, आपको जो है हर दफा वेरिएबल व्यू में जाना पड़ेगा। हम्म।
आपका वेरिएबल व्यू का मतलब मकसद ही यही है कि आपको ये देखना, अगर आप भूल जाए या आपको कंफ्यूजन कोई हो जाए, तो यू नीड टू चेक इनटू द वेरिएबल व्यू कि मैंने कोड की गलत तो एंटर नहीं कर दिया, व्हाट वाज द कोड। या दूसरा तरीका ये होता है, यू राइट ऑल द कोड्स विद यू। जो सुपरवाइजर होता है उसका यही काम होता है कि वो सारे कोड्स और सारा डेटा जो है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले आपको प्रोवाइड कर देगा, या कर देना चाहिए उसको। जब वो आपको वो प्रोवाइड कर देता है, आपके सामने सारे कोड्स हैं, देन ओके, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कि अच्छा अफगानिस्तान है 1, पाकिस्तान है 2, तो आई कीप ऑन पंचिंग। मैं कोड्स मेरे सामने डिस्प्ले हुए हुए हैं, मैं क्वेश्चन यार मेरे सामने पड़ा हुआ है, तो देन आई आई प्रोसीड फर्दर। ठीक है सर, लेकिन है थोड़ा मुश्किल काम है जिसकी मेमोरी कम हो या जो नहीं, क्विकली करना चाहता हूँ। इसमें मेमोरी का कोई काम नहीं है। इट इज हम्म। ऑल, यू हैव टू जस्ट ओपन, कीप योर आईज ओपन and have more and more focus। हम्म, ठीक है। क्योंकि मैं अब आपको इसमें एक गलती मैं बता देता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे अफगानिस्तान लिखा हुआ है, मैं करता क्या हूँ कि मैं एक और कोड एंटर कर देता हूँ, लेट्स से वैल्यू। ये गलती भी होती है। अब मैं एक और एंटर कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक गलती बताता हूँ कि इसमें इससे नुकसान क्या होता है। क्या नजर आ रहा है आपको? परसेंटेज नजर आई है, लेकिन इसमें गलती क्या टेबल आपको नजर नहीं आ वो रहा नहीं तो। नहीं आ रहा सर, परसेंटेज नहीं आ दोबारा रहा। से। इस अब आपको नजर आ रहा है? जी जी। सर। तो अब इसमें क्या गलती है, इस टेबल में क्या गलती है? ये अफगानिस्तान दोनों जीरो हो गए हैं। वो हम्म, वो मसला नहीं है, अफगानिस्तान मेरा 1 भी है, लेकिन गलती हम्म, क्या है? सिर्फ फर्म नेम्स एक्चुअली हमारे पास न्यूमेरिक था ही नहीं, उसकी परसेंटेजेस उसने निकाल दी हैं। नहीं, ये भी नहीं, बहुत बड़ी और बेसिक गलती है इस टेबल। मैं बात जो ओरिजिनल अफगानिस्तान है उसको जीरो कर दिया है जो टेबल में। ये देखें, ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा क्या लिखा हुआ है? अफगानिस्तान दो दफा आ रहा है। हम्म, तो ये गलत है ना? जी। तो ये क्या होना चाहिए था? ये कोडिंग सही होनी चाहिए थी। एग्जैक्टली, कोडिंग सही होनी चाहिए। तो इसमें होता यही है कि जब भी कोई सर्वे वाला जो होता है वो करता है, वो ये गलती कर जाता है कि वो शॉर्टहैंड राइटिंग कर रहा होता है, और डेटा क्लीनिंग वाले जो है वो इस चीज को नहीं देखते, एंड इवन समटाइम्स सुपरवाइजर्स डू ओवरलुक। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड इज अनदर की कि आपको ये सब गलती भी आइडेंटिफाई करनी पड़ जाती है, एंड इसकी वजह से बहुत बड़े मसले बन जाते हैं। तो कीप इन माइंड कि कोडिंग, वर्डिंग एंड
entering an option. These should be correct and to the point. यहाँ पे हम नमाज की ब्रेक ले लेते हैं. पान भाई, जी सर। तो अभी 15 मिनट बाद हम मिलते हैं. जी ठीक है। क्वेश्चन. यहाँ पे आमना का क्वेश्चन था कि when to create Likert scale variable as ordinal and when to use when as interval. तो इंटरवल और ऑर्डिनल का आपने खुद ही बता दिया. एक इंटरवल क्या है? इंटरवल ये है कि जब भी आपको रेंज में आप दे दें, या ये कि 5 to 10 वाली रेंज आप बताएं या 10 to 15 वाली रेंज बताएं, तो दिस इज कॉल्ड इंटरवल. तो इसको आप किस तरह नंबर देती हैं? एंड ऑर्डिनल इज जस्ट अ सिंगल यूनिट. तो आमना, दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन. अच्छा, तो सर एक और क्वेश्चन. जी जी. वो डाटा जब आपने एंटर किया तो उसके बाद आपने उस पर कुछ कमांड अप्लाई किए ना एसपीएसएस में, तो वो उसकी बेसिस लाइक कौन सा कमांड हमने सेलेक्ट करना होता है किस पर्पस के लिए, जो टेबल जिससे एक्सट्रैक्ट किए थे उसमें आप कुछ देख, ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे थे, वो डिटेल थोड़ी सी अगर बता दें. ओके, ये वो टेबल. मेरे पास क्वेश्चन ये है कि जो फर्म है वो कहाँ पे लोकेटेड है. जब मैंने ये आंसर निकाल दिया, तो अब मैंने क्या किया, मुझे डायरेक्ट नहीं पता कि अफगानिस्तान में कितनी है, बांग्लादेश में कितनी है, भूटान में कितनी है, मालदीव में कितनी है, श्रीलंका में कितनी. मेरे पास जो है सारा डेटा डेटा व्यू में गिवन है. तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं जा रहा हूँ एनालाइज में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, क्रॉस टैब में. मैं दोबारा से करता हूँ. क्रॉस टैब में जब मैं आया तो मैंने फर्म ने क्या किया, रो किया. फर्म लोकेशन को मैंने कॉलम कर दिया. ओके, इसको मैंने एज इट इज रहने दिया. स्टैटिस्टिक्स में मैंने एज इट इज रहने दिया क्योंकि मेरी यहाँ पे कोई नीड नहीं. यहाँ पे मैंने काउंट में ये कहा कि मुझे ऑब्जर्व जो एक्चुअल नंबर्स हैं मुझे वो चाहिए. जब परसेंटेज, ये मैंने ये सिर्फ परसेंटेज मैंने की थी. अच्छा, मुझे परसेंटेज चाहिए रो वाइज भी परसेंटेज चाहिए, कॉलम वाइज या टोटल परसेंटेज मुझे नहीं चाहिए. मैंने क्या किया, कंटिन्यू कर दिया. मुझे असेंडिंग में ही चाहिए, कंटिन्यू. बूटस्ट्रैपिंग मुझे करनी नहीं. अच्छा, मुझे अगर ग्राफ चाहिए तो उसके साथ मैं ये कर देता हूँ कि इसका एज अ ग्राफ की जाए. ओके कर दिया. अब एंटर कर दिया तो मेरे पास ये आ गया टेबल. और ये टेबल बता क्या रहा कि 4 में से, मैं एक सेकंड मैं दोबारा इसको करता हूँ, मैं ये अफगानिस्तान वाले को ठीक कर लूँ. अब मैंने ये ये नया टेबल आ गया. अब मैंने ये बता दिया कि 4 में से, Shiraz, Shiraz, that is beyond the scope of this course, and bootstrapping ये है कि फिर तो वो एक अलग पूरा एक टोटल सेल्फ एक कोर्स बन जाता है. तो we want to be discussing that thing and we need not to worry about that. 4 में से 2 फर्म्स ऐसी हैं जो बांग्लादेश में है, एक फर्म अफगानिस्तान में है, एक फर्म भूटान में है, जो मैंने डेटा एंटर किया है. और ये परसेंटेज ये बता रहा है कि 25%
of the total firms are located in Afghanistan, 50% located in Bangladesh, 25%, and that makes it 100%. तो ये टेबल का यही बताना है और ये टेबल का यही मकसद है। इस टेबल का इसके सिवा और कोई इंफॉर्मेशन इसमें से ऐसे नहीं निकल। लेकिन जब हम फर्दर इसमें अब कुछ और क्वेश्चंस इंसर्ट करते हैं, सेल्स टर्नओवर 1/25th percentile to 40th percentile, 3 50th percentile, 4 75th percentile, 5 90th percentile. Okay. I hope it is now visible. अच्छा, मैं इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ। 2 3 1 5। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। मैं ये कहता हूँ, मैं इसमें एक और वेरिएबल भी ऐड कर देता हूँ, सेल्स टर्नओवर। मैं कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज मैं यही कहा कि आज भी स्विचिंग ऑन द स्क्रीन, सो स्टॉप गिविंग मी दिस मैसेज के स्क्रीन नजर नहीं आ रही। तो अब ये देखिए, अब इसका मतलब क्या है? अब इसमें दो इस इस टेबल का मतलब ये है कि 25% ऑफ द टोटल फर्म्स अक्रॉस द रीजन are having very low sales turnover. 25% have somehow moderate sales turnover, 25% have medium sales turnover, and same 25% has highest sales turnover. तो दिस अब ये इसमें हमने ये इंफॉर्मेशन निकाल दी। मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूं कि ये दो टेबल्स आपको, एक टेबल आपको ये दे रहा है कि अफगानिस्तान, और दूसरा टेबल आपको दे रहा है सेल्स टर्नओवर का। अब ये देख कि ये टेबल आप देख, अफगानिस्तान की एक फर्म है एंड 100% ऑफ द अफगान फर्म्स are lying in the 25th percentile, whereas 40th में आपके पास बांग्लादेश आ गया,
एंड देन 50th में आपके पास भूटान आ गया, एंड अगेन 90th परसेंटाइल में आपके पास बांग्लादेशी। सो इट मींस कि बांग्लादेश में जो है सेल्स टर्नओवर जो है वो थोड़ी इम्प्रूव्ड है, थोड़ी अच्छी है, एंड इट इज टोटल 50%, एंड देन 25% ईच फॉर अफगानिस्तान। 50% ऑफ द फर्म जो है उनकी थोड़ी अच्छी सेल्स टर्नओवर है, टोटल सैंपल में 25% की लो है, एंड 25% की समहाउ मॉडरेट है। तो जितना भी आप टेबल को एक्सपेंड करेंगे एज पर योर नीड, और उसमें आप बता सकेंगे इस तरीके से, तो दिस इज हाउ वी कीप ऑन टेलिंग द स्टोरी एंड वी कीप ऑन कनेक्टिंग द डॉट्स। अगेन मैं बताता हूं, अब यहाँ पे ये चार ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो तो मैंने फीड इन करनी सिस्टम में, बट द पॉइंट इज कि बैकएंड पे जो इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन है, या बैकएंड पे मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर दे सेइंग और व्हाट आर दे आस्किंग, अब मैंने कनेक्ट कैसे करना है। अब मेरा सवाल खुद से ये है, या मेरा सवाल ये बनेगा जब मैं उसको लिखूंगा कि इन विच कंट्री, क्योंकि अब मैंने रिजल्ट्स को भी एक्सप्लेन करना है, तो मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि इन विच कंट्री हाउ मेनी फर्म्स आर हैविंग लो sales turnover, somehow moderate sales turnover, moderate sales turnover, or very high sales turnover. तो अब मेरे माइंड में एक पॉइंट ये बन गया कि मैंने ये चीज डिटरमिन करनी है। अब उसको डिटरमिन कैसे करना है, तो अगेन मैं आपको बताता हूं। अब ये इस पॉइंट को मैंने आंसर कैसे करना है, इस पॉइंट को आंसर करने के लिए मैं अगेन जाऊंगा एनालाइज, क्रॉस टैब्स, सेल्स टर्नओवर मेरा अक्रॉस द, मैंने इधर इसको फिक्स कर दिया, लेयर में कर दिया, ताकि वो मुझे हर कंट्री के लिए रिस्पॉन्स दे। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब मैंने इसको थोड़ा सा रिवर्स कर, मुझे इंफॉर्मेशन सेम मिलेगी, बट डिपेंड्स ऑन कि हाउ यू कीप ऑन। रिग्रेशन के लिए यस, वो मैं बताऊंगा, बट दैट रिग्रेशन आई शो इट्स डाटा। तो मुझे आप इतना बता दें कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड ऑन रिग्रेशन, क्योंकि रिग्रेशन में भी फिर आपको डिफरेंट तरीकों से जाना पड़ेगा। सर आई वाज ऑफ द व्यू कि एसपीएसएस में रिग्रेशन होता है, ओके, यस होता है, और आई एम होता वेरी है। न्यू टू इट, आई हैव नो आइडिया हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इट डज। ओके, दैट आई शो, बट ये कि ये देखें, ये रिग्रेशन होती है इसमें। You need to have your dependent, you need to have your independent, and then just rest is the go, click and go. But let's discuss it further. अब मैंने जब ये चीज दोबारा एंटर की, तो अब ये देखें, अब ये टेबल, आप लोगों को टेबल नजर आ रहा है? नो सर। सर टेबल तो है। नहीं, दिस इज वेरिएबल व्यू। ओके 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 ओके, दिस इज द टेबल। अब मैंने ये बताना है कि अफगानिस्तान में मैंने जो क्वेश्चन की कि इन विच कंट्री आई एम हैविंग द लोएस्ट सेल्स टर्नओवर, अब मैं इधर से वो आंसर दे रहा हूं कि अफगानिस्तान में एक फर्म है, मैं वो नहीं बता रहा अभी। यूजुअली इन रिपोर्ट राइटिंग और
in a project report or in a research or in a study, we don't go towards quantifying the numbers. We just show the percentages. So it means कि अब यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ 100% of the firms in Afghanistan are having the low sales turnover. Similarly, जब बांग्लादेश की बारी आएगी तो बांग्लादेश में मैं ये कह सकता हूँ कि 50% of the firms have somehow moderate and 50% have high. And in Bhutan, 100% have somehow moderate or the moderate sales turnover. तो ये जो है इस टेबल से मैंने 2-3 क्वेश्चंस को मिला के अपना एक कॉन्टेक्स्ट बना लिया कि मुझे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए थी। इस पे किसी का क्वेश्चन? क्योंकि अगली में मैं जो बात बताने लगा हूँ वो थोड़ी सी और टेक्निकल हो जाएगी, तो अगर यहां तक समझ आ गई तो देन आई विल मूव फॉरवर्ड। जी सर, क्लियर लग रहा है। यस एलएमएस पाकिस्तान सोशल लिविंग मेजर स्टैंडर्ड सर्वे, अभी उसका डेटा भी मैं आपको सामने खोल के दिखाता हूँ कि हाउ इट लुक्स। अच्छा, अब जब आमना आपका जो सवाल है रिग्रेशन का, तो अब यहां से मैंने रिग्रेशन के लिए भी इंफॉर्मेशन मैंने निकाली, बट उसके लिए मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। That paper won't be shared because it's still unpublished work and we are working on it. So just आप लोगों को सिर्फ इसमें से एक चीज आप, अब ये वही वर्ल्ड बैंक वाला जो क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया है काफी डिटेल से, तो ये उसी में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है और मैंने उसमें से एक रिसर्च पेपर निकालना है, तो अब इसी किस्म की एक स्टेटमेंट मेरे पास आ गई कि देयर are certain policies which are influencing the foreign direct investment, or there are some factors or there are some variables जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आ सकती है पाकिस्तान में। अब इसके लिए मैंने किया क्या, पाकिस्तान सॉरी कह रहा हूँ, एक सिलेक्टेड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI साउथ एशियन पार्टनर। अब इसके लिए मैंने किया क्या, वो जो वर्ल्ड बैंक वाले जो क्वेश्चन है उसमें इनिशियल का सबसे पहले मैंने लिया, जब डेटा जब मैंने बिल्ड कर रहा था, आई टुक द पॉलिसी वेरिएबल उसमें और उसको मैंने सम अप कर लिया। कैसे? उसमें मेरे पास जो ऑप्शंस गिवन थे वो ऑप्शन थे रिलैक्सिंग कैपिटल कंट्रोल्स, रिलैक्सिंग करंट अकाउंट रिस्ट्रिक्शंस, information support opportunities and market regulations, matchmaking services, technical assistance for project development and startup, legal or management consultancy services, and financial policies. अब इससे एक वेरिएबल मैंने बनाया कैसे, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था उस सर्वे में, और उसमें मैंने किया ये कि अगर लेट्स से कि आई हैड 8 to 10 countries
और उन 8 to 10 कंट्रीज में मैंने ये देखा कि पाकिस्तान पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान रिलैक्सिंग में कुछ फर्म्स ऐसी हैं जिनके लिए रिलैक्सिंग कैपिटल कंट्रोल जो है वो वैलिड रहा, कुछ के लिए रिलैक्सिंग करंट अकाउंट रिस्ट्रिक्शंस वैलिड रहा, कुछ के लिए जो है फाइनेंशियल पॉलिसीज वैलिड रही। बट देयर कैन बी अ सिचुएशन और देयर कैन बी अ केस जिसमें जो है ये सारे सारे जो है एक सारी पॉलिसीज एक फर्म के लिए वैलिड होगी और वो सारे बॉक्सेस चेक हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन आई हैव वन पॉलिसी वेरिएबल और ओनली वन रिस्पॉन्स, सो इट विल बी वन, ऐसे। लेट मी शो यू इन एक्सेल। अब तो अब ये है कि मेरे पास देयर इज अ पॉलिसी ए, पॉलिसी बी, सी, डी, ई, एफ। अब लेट से फर्म वन जो है उसके केस में वन, फर्म टू के केस में वन, थ्री, सिक्स, फर्म थ्री के केस में टू, फोर, और फर्म फोर के केस में वन, टू, थ्री, फोर, फाइव के केस में वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, और सिक्स के केस में वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। अब ये मेरे पास, अब ये मैंने किया क्या, ये जो 1 to 6 है ये मैंने स्केलिंग कर ली सारे ऑप्शन, या मैंने उनको एक वैल्यू असाइन कर दी। अब मैंने बनाना है इससे पॉलिसी का वेरिएबल। सो सिंपली मैंने उधर किया ये, मैंने ये इसको सम, पूरी रो को मैंने ऐड कर दिया और मेरे पास इस किस्म के नंबर्स आ गए, हाईएस्ट द नंबर। और यहां से जो इंफॉर्मेशन जो मैंने डिड्यूस की, highest the number, highest higher is the policy control, or higher is the role of policies in bringing on the foreign direct investment in the country. Lower the number, so there is a loose control going. Higher the number, there can be a possibility that there is a higher compliance cost. बिजनेसमैन को हर वक्त रेगुलेटर के सामने ही बैठना पड़ रहा है, डिफरेंट रेगुलेटर के सामने बैठ के उसको जवाबदेही करनी पड़ रही है। लोअर द नंबर मतलब ये है कि देयर इज एन ओपन सिस्टम जिसके मुताबिक उसको, उसके मार्केट में कंपटीशन भी अच्छा जा रहा है और वो जो है अच्छी आउटपुट भी दे रहा है और इन्वेस्टमेंट भी अच्छी आ रही है। तो ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स मुझे इस किस्म की इंफॉर्मेशन फिर दे रहे हैं। अच्छा, अब ये इंफॉर्मेशन तो मुझे दे रहे हैं, बट टू फर्दर वैलिडेट दिस, you need to have a support of literature. You need to have support of policy documents. You need to have support of agreements. You need to have support of memos.
एंड स्टेटमेंट्स। यानी कि इन सारी सब चीजों को मिला के इफ योर नंबर इज ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, सो इट मींस कि आपकी वेरिएबल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठीक हुई है। जब ये एक वेरिएबल कंस्ट्रक्ट हो गया, इसके साथ जो है आपने एक और वेरिएबल कंस्ट्रक्ट कर लिया, एक्स वाई जी फॉर एग्जाम्पल। तो अब जो है, नाउ माई डेटा इज इन अ फॉर्म कि मैं उसको किसी भी एक इकोनोमेट्रिक टेक्निक के थ्रू उसको एनालाइज कर सकूं और उसमें मैं रिग्रेशन एनालिसिस को भी फिट इन कर सकता हूं। ये तो एक तरीका हो गया, और ये तरीका इसलिए भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा सा एफर्ट वाला बन जाता है कि आपको जो है ये समझ आ जाना चाहिए कि एक क्वेश्चन है आपसे, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन कैसे होती है, एंड हाउ यू आर गोइंग टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सो दैट आप उसमें से अलग अलग डायमेंशन में अपने कामों को निकाल सकें। लेकिन ओके। एनी क्वेश्चन? आई जस्ट सेड ओके। ओके। लेकिन जब आपके पास यहाँ पे ये सारा डेटा आ जाए, then you can put it into Stata, or you can even put it in, you can do the regression analysis through Excel simply. You just need to have the add-ins and the options available. अब यहाँ पे मेरे पास नहीं है, so I won't be wasting your the time, क्योंकि काफी लोगों के लिए आज लास्ट वीकेंड का फेस चल रहा होगा, and they need to be in the offices, they need to be in the universities, they need to be in the colleges whatsoever. So I won't be wasting my time in putting these things into Excel, add-ins में निकाल के फिर डाउनलोड करके वो चीज मैं भी नहीं करने वाला यहाँ पे। बट सॉरी, ये नहीं, मैं अब आपको PSLM वाली हो गया था। फिर मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। अभी तो कोई क्वेश्चन, क्योंकि मुझे फाइल्स को थोड़ा दोबारा एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है कि वो हैंग हो गई थी। कोई क्वेश्चन? सर अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कंपैरिजन अगर हम कर रहे हो ना,
हमारे पास हो कि विच एजुकेशन सिस्टम जो है वो कौन सा ज्यादा बेटर है, और हमारे पास ऑप्शंस हैं कि बीएस सिस्टम, कन्वेंशनल सिस्टम, बोथ आर इक्वली सेम। तो इस तरह के ऑप्शंस है, तो उसको उसकी स्केलिंग हम किस तरह करेंगे और फिर किस तरह आपकी एनालिसिस आवाज करेंगे? आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। सर, मैं कह रही हूँ कि अगर हमारे पास कंपैरिजन हम कर रहे हो किसी भी चीज का, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन सा एजुकेशन सिस्टम ज्यादा बेटर है, और ऑप्शन है कि बीएस सिस्टम, कन्वेंशनल सिस्टम, या बोथ आर इक्वली सेम। तो हाँ, इस तरह के हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं ना एजुकेशन के लिहाज से। तो ओके। हम उसकी स्केलिंग किस तरह करेंगे और फिर किस तरह एनालिसिस करेंगे? स्केलिंग को सिंपल तरीके कि आप बीएस आप उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं कि विच विच वन इज मोर एफिशिएंट। एफिशिएंसी का आप एक वेरिएबल बना के उसमें हाईएस्ट से लेके लोएस्ट तक ले जाएं, 1 2 3 4 5 कर दें। आप सेटिस्फेक्शन की मेजर कर सकती हैं कि आप 1 2 3 4 5 करके वेरी मच सेटिस्फाइड से लेके नॉट सेटिस्फाइड तक, इस तरीके से करके आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि फिर आप कंपैरिजन ये बता सकती हैं कि देखें कन्वेंशनल जो है वो उससे लोग सेटिस्फाई नहीं है, क्यों सेटिस्फाई नहीं है, इतने परसेंट लोगों ने ये जवाब दिया। बीएस वालों से, बीएस सिस्टम से वो सेटिस्फाइड है, क्यों सेटिस्फाइड है। यानी कि मैं कहूँ कि एनुअल और सेमेस्टर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो एनुअल सिस्टम से वो क्यों सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि ये कि वो इतना एफिशिएंट नहीं है, या ये कि लोगों का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चनर और डिपेंडिंग अपॉन योर डेटा। और बीएस वाला क्यों इतना अच्छा है, या क्यों एफिशिएंट है, या क्यों इट इज परफॉर्मिंग वेल। तो वो भी आपने आंसर कर दिया कि इट इज परफॉर्मिंग वेल बिकॉज दिस मच परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट गुड ग्रेड्स, दिस मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैव हायर क्लास पार्टिसिपेशन। तो इस किस्म के क्वेश्चंस करके आप फिर उसमें स्केलिंग भी कर लेंगी, उसमें आप कैटेगरीज भी डिफाइन कर लेंगी, और उसमें फिर आप जो है कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। No worries. अच्छा, रिग्रेशन की बात की गई थी। हाउ वी डू द रिग्रेशन, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, नो नीड टू फॉलो दिस। बट ये क्योंकि रिग्रेशन वाले केस में हमेशा हम ये करते हैं कि वी कीप ऑन सेइंग कि थ्योरी को जरूर फोकस करें, थ्योरी को जरूर फोकस करें। स्टैटिस्टिक्स में मुझे क्या चाहिए, मुझे मॉडल फिट चाहिए, आर स्क्वेयर चाहिए, मुझे डिस्ट्रिक्टिव्स चाहिए। मैं सारे, मैं मेजॉरिटी स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैं कहता हूँ कि मुझे सब दे। मुझे प्लॉट्स नहीं चाहिए। इट डिपेंड्स वेदर यू नीड प्लॉट्स और नो। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी मैंने डिफाइन कर दिया, अब नाउ इट्स ओके। तो ये देखें, सिर्फ एक कमांड जब रिग्रेशन की मैंने एंटर की तो उसने मुझे सर डिस्क्रिप्टिव। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके, ओके। वो पिछला एक पूरा एक एक स्टेप नहीं ओके, समझ सही सके। हो, मैं दोबारा से करता हूँ, कोई इशू नहीं। अब आ रही है, जी अब आप। मैं दोबारा कर देता हूँ। and analyze regression में linear and then I select just variables। statistics में मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या, मुझे सिर्फ एस्टिमेट्स देने, मुझे मॉडल फिट नहीं चाहिए, मुझे डिस्क्रिप्टिव नहीं चाहिए, मुझे आर स्क्वायर चाहिए, बस दैट्स इट। मुझे प्लॉट्स में कुछ नहीं चाहिए। वो डिपेंड करता है कि अगर आपको चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता, देन यू डिसाइड ऑन योर ओन। तो मैंने सारा कुछ सेलेक्ट कर लिया, अगेन एंटर किया।
तो ये मेरा आ गया रिलेशनशिप. So this is how regression analysis works. This is the beta. Yes. सर ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए थोड़ा सा न्यू है, काइंडली आप थोड़ा सा ये जो कमांड अभी आपने दी है स्लोली हमें बता दें ताकि हम इसको समझ सकें और अप्लाई Okay. कर सकें प्लीज. Analyze. जब आपने डेटा सारा एंटर कर लिया SPSS के अंदर और आपको ये पता चल गया कि सर व्हाट इज एक योर. मिनट, सर हम डेटा अपलोड कैसे करेंगे? एक्सेल की फाइल डेस्कटॉप पे लेट सपोज है, आपने किस तरीके से किया है? क्योंकि हम ईव्यूज में यूजर हूँ या मतलब मैं कोई और सॉफ्टवेयर को यूज करती हूँ, तो इसमें सर पहले अपलोड किस तरह करेंगे थोड़ा सा ये बता दें, उसके बाद आप कमांड देना देखें. स्टार्ट करें प्लीज. ओके 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 ओके. एक तरीका तो ये है कि आप लोगों ने ये करना है कि आपने पूरा क्वेश्चनर जो है बैकएंड पे कंस्ट्रक्ट कर लिया और आपने डेटा एंटर कर दिया. दूसरा तरीका ये है कि you can import the files by opening the different options. इसमें देखें, इसमें जो है आप SPSS की फाइल खोल सकती हैं. सर स्क्रीन ही शेयर हो रही है. नहीं, मैंने अभी वो कर भी नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको कुछ अच्छा. ये कुछ बता रहा हूँ. हम्म. आप SPSS की फाइल खोल सकती हैं, आप स्टाटा की फाइल खोल सकती हैं, आप एक्सेल की फाइल खोल सकती हैं, टेक्स्ट फाइल खोल सकती हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल ऑप्शंस अवेलेबल ओपन में. तो वहां से आप इंपोर्ट भी कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास कंप्लीट डेटा सेट उस सिस्टम के अंदर अवेलेबल होना चाहिए. ओपन डेटा फाइल कहाँ पे पड़ी है, वो उस लोकेशन पे आप चले गए. एंड देन दीज आर द टाइप्स. आप इनके अलावा ऑल फाइल्स में जाके आप करेंगे तो हो सकता है वो रीड कर जाए, हो सकता है वो रीड ना करे. तो जब आपने इंपोर्ट कर लिया, तो ये जो डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू में आपके पास ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी. या ये कि डेटा कभी कभी ये होता है कि वो वेरिएबल व्यू को वो सही से रीड नहीं करता, लेकिन वो डेटा व्यू में आपके पास सही से डेटा ले आता है. तो आपके पास डेटा सही से आ गया एक दफा. यू नीड टू हमेशा ये याद रखें कि जब भी आप डेटा इंपोर्ट करें तो जरूर उसको चेक जरूर करें. क्योंकि होता ही है कि SPSS का सिंटेक्स स्टेटा के सिंटेक्स से डिफरेंट है. स्टेटा का सिंटेक्स आर से डिफरेंट होगा, आर का मैटलैब से डिफरेंट होगा. तो जब वो सिंटेक्सेस डिफरेंट है तो वो कभी कभी ये होगा वो डेटा जो है आपको डॉज कर जाएगा और वो वहां से फिर आपके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं एक्यूरेटली निकलेगी. सो इंपोर्ट करके चेक करके देन यू कैन पुट ऑन ऑल द डेटा एंड पुट ऑन ऑल द इंफॉर्मेशन. तो उसके बाद आपके पास जो है डेटा जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा. या ये डेटा आपके पास इस फॉर्म में आ गया, लेट्स से. अब आपके पास पूरी शीट बिल्ड बिल्ड हो गई. यू गो टू एनालाइज. अब आप ये करना क्या चाह रहे हैं? आप कोरिलेशन निकालना चाह रहे हैं, कोरिलेट करना चाह रहे हैं, रिग्रेशन करना चाह रहे हैं, आप लॉग लीनियर करना ट्रांसफॉर्मेशन करके करना चाह रहे हैं, लॉजिक रिग्रेशन करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं. इट डिपेंड्स ऑन योर मेथोडोलॉजी, इट डिपेंड्स ऑन द नीड, इट डिपेंड्स ऑन योर स्टडी. बट ये कि यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ लीनियर. मैं गया दोबारा, मैंने अपना डिपेंडेंट, लेट्स से ये मेरा एक डिपेंडेंट है, मैंने ये सिलेक्ट किया. मैंने अपने इंडिपेंडेंट सिलेक्ट किए. स्टैटिस्टिक्स में मैं गया, देखा कि मुझे क्या जरूरत है, मुझे मॉडल फिट चाहिए या नहीं चाहिए, यानी कि वाई हैट्स चाहिए या बीटा हैट्स, मुझे हैट वाली वैल्यूज चाहिए नहीं चाहिए. इट डिपेंड्स ऑन मी. अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैंने उसको अनचेक कर दिया. आर स्क्वायर मुझे चाहिए ताकि मुझे ये पता चल सके कि हाउ मच इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर
एक्सप्लेनिंग द मॉडल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में चाहिए नहीं चाहिए, चलिए मैं अभी यहाँ पे कहता हूँ मुझे चाहिए। ये मुझे कोरिलेशंस नहीं चाहिए और बाकी डायग्नोस्टिक्स नहीं चाहिए। कंटिन्यू। प्लॉट में मुझे कोई अगर प्रिडिक्शन का प्लॉट चाहिए या ये कि एक्चुअल का प्लॉट चाहिए, तो वो मैं उसके मुताबिक, मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ ये नहीं कर रहा। ऑप्शंस अगेन, यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या ले रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट इसमें 0.05 है तो ओके किया, ये मैंने ओके कर दिया। और ये मेरे पास फिर रिजल्ट्स आ गए। बेसिकली मेरे पास जो रिजल्ट्स जो जिनको रिग्रेशन एनालिसिस में मैं एक्सप्लेन करूंगा वो ये रिजल्ट्स, ये दो टेबल, ये मेरा कोफिशिएंट है, ये मेरा उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है कि हाउ मच द वेरिएबल इज सिग्निफिकेंट। मेरा इससे काम है, एंड देन मेरा फिर यहाँ पे काम, यहाँ पे काम है। एंड उसके अलावा जो है, ये रहा मेरा आर स्क्वायर और एफ स्टेटिस्टिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो बैक एंड में सारे से फॉर्मूले निकाल के मैंने मुझे दे दिया। So this is how we do the regression, and then जब results आ जाए, and we can put it into our interpretation and we put it into our storytelling approach. अब क्लियर हुआ? जी सर। All right. Now I'm going to read some of the questions, and उसके बाद ये है कि let's put it into put the let then I'll ask Irfan to conclude. और ये कि आप लोगों को वीक का टाइम है, तो देन उसमें आप लोग मैं अपना ईमेल एड्रेस छोड़ दूंगा, देन यू कैन शेयर ऑल द असाइनमेंट्स और ऑल द डेटा और ऑल द क्यूरीज थ्रू ईमेल। कि मैं कोई ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो आई विल बी रिस्पॉन्डिंग टू यू ओवर द ईमेल। आमना का क्वेश्चन है, आई गॉट माय थीसिस टाइटल अप्रूव्ड एंड दिस is exploring X and its effects on Y in Pakistan. It's based on the Likert scale. So, can we find the effect of X on Y in cross-sectional data using weight statistics? Yes, we can do that, and that वो मैंने बताया रिग्रेशन से हम लोग वो कर सकते हैं। Regression can be one, and if you are interested in correlation, then you can also find the correlation. The rest of the hypotheses show correlation of A, B, and C with X all made on the. Would it be use simple linear regression for a hypothesis like A? ये तो आपका आपके वेरिएबल्स और आपकी थ्योरी बताएगा कि आप कौन सी रिग्रेशन यूज करते हैं। You can't judge based on the variables on the questionnaire, or you can't judge based on the responses you get. सलमान, आई गेस आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। इंटरवल का ये देखें, हम नॉर्मली जो है लिकर्ट स्केल में जब भी हम बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में लिकर्ट स्केल ही प्राइमरी सबसे ज्यादा यूज होता है, और उसमें हम ऑर्डिनल या इंटरवल्स की बात करते हैं। और उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ऑर्डिनल इज वन नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि one number or one characteristic is numbered or scaled accordingly, और इंटरवल में ये होता है कि you have the class, जो जिस तरह हम स्टेटिस्टिक्स में क्लास फ्रीक्वेंसी वगैरह लिखते थे, तो कि 5 to 10
या जो इंटरवल की जो एक रेंज हम डिफाइन कर रहे थे, तो उस तरीके से फिर हम इसको फिर फर्दर मूव ऑन करते हैं। जवेरिया, पीएसएलएम में आप क्या ओपन करवाना चाहती हैं? क्योंकि पीएसएलएम में अभी तो जो डेटा मैंने आपको शो किया, वो सिर्फ एक कंपोनेंट है। आप पीबीएस की वेबसाइट से जाएंगे, आप पूरा क्वेश्चन जब देखेंगे तो वो आपको फिर उसके मुताबिक समझाएगा, एंड देन यू कैन हैव गेट द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू यू। अच्छा सलमान, असाइनमेंट्स देखें। असाइनमेंट्स जो पावर पॉइंट में जो 8 या 10 या 12 के असाइनमेंट्स गिवन है, वो ये है कि यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक और टाइटल एंड एंड ऑन अ प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी कि करना कैसे है। आपने एक पेपर, एक रिसर्च को डिजाइन करना है। मैं अगर सिंपली अगर उस असाइनमेंट को वन वर्ड में अगर बात करूं, जवेरिया अगेन पीएसएलएम का डेटा जो है वो आपको जो है 10 या 12 फाइलों में मिलेगा। देर आर बल्कि टोटल 18 फाइलें हैं, एंड इट इज सेक्शन बाय सेक्शन। क्वेश्चनर तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से शेयर किया, लेकिन ये कि उसकी कोडिंग कोड जो है, चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि किसी ड्राइव पे रख के मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। एल्स यू कैन विजिट पीबीएस और वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल राइट, आई विल शेयर द स्टाटा लिंक। स्टाटा काम पर, यस सलमान, इट वाज बैक्ड बाय द लिटरेचर। Any more questions? Or I'll ask Dr. Irfan to wrap up the session and wrap up this workshop. सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो पॉलिसी वेरिएबल आपने बनाया था बाय समिंग अप द डिफरेंट वेरिएबल्स, वो लिटरेचर रिव्यू स्पेसिफिकली उसके सम करने के बारे में था, या ये आपका आइडिया था और बाकी वेरिएबल्स का लिटरेचर रिव्यू अवेलेबल था, या स्पेसिफिकली उसके सम करने के बारे में भी कोई लिटरेचर अवेलेबल था? देखें, वेरिएबल कंस्ट्रक्शन जो है वो डिपेंड करती है कि हाउ स्टैटिस्टिकली यू आर गोइंग टू, हाउ वेदर योर अप्रोच इज स्टैटिस्टिकली वायबल, यस और नो। तो वो तो समिंग अप इज समथिंग डिफरेंट देन द लिटरेचर रिव्यू। इफ योर अप्रोच इज स्टैटिस्टिकली वायबल, ओके, आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया, आपने वेरिएबल डिफाइन कर लिया, फिर आप देखेंगे अच्छा जिस एनवायरनमेंट में आपने काम किया है, या मैं अगर अपने अपनी बात करूँ, ये पॉलिसी वेरिएबल है तो देन आई लुक इनटू लिटरेचर व्हिच वन इज प्रेजेंट इन द कंट्री और व्हिच वन इज नॉट, एंड इफ यस व्हाई, व्हाट व्हाट वाज इट्स केस, एंड इफ नो व्हाई इट वाज नॉट प्रेजेंट। तो इस तरीके से करते करते जो है मैं अपना एक पूरा एक वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा, एंड इट इज statistically and theoretically viable approach. Yes, you can do the analysis using code in SPSS like Stata, but SPSS का जो है वो ज्यादा क्लिक मेथड है, एंड Stata कैन बी कमांड मेथड, एंड वो ये कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि आपको कमांड्स के ऊपर काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जी डॉक्टर इरफान, आर यू देयर? जी अस्सलाम वालेकुम। बस आई एम जस्ट वेटिंग कि ऑल अदर पार्टिसिपेंट्स दे आर आस्किंग सम फ्यू क्वेश्चंस, सो जस्ट अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है तो वो कर सकता है। इवन वी हैव व्हाट्सएप ग्रुप्स एज वेल,
आप उसमें भी डॉक्टर साहब से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओवरऑल इट्स रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस। और माशाल्लाह शुजात अहमद साहब का वैसे भी बहुत ज़्यादा एक एक बड़ा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है, और बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ काम किया। और माशाल्लाह ये 3 दिन की वर्कशॉप में हम ये तो नहीं कह सकते कि हम तमाम चीज़ें जो है वो कवर करवा सकते हैं, बट इट्स रियली ओनली गिव अ क्लू कि हम इसको एक एक जो एक डेस्टिनेशन है उसकी तरफ एक ले आए, और एक ट्रैक पे पार्टिसिपेंट्स को ले आए। वरना 3 दिन में क्योंकि ये बहुत मेगा वर्कशॉप थी, और इनको 3 दिन में कवर करना इट्स रियली अ वेरी टफ टास्क। और शुजात साहब ने माशाल्लाह बड़ा, मतलब 2 घंटे की वर्कशॉप थी, और 3 घंटे इन्होंने दिए हैं। और एक ही क्वेश्चन को चैट बॉक्स के अंदर भी देखा है, और विद एग्जांपल, विद प्रैक्टिकल एग्जांपल एसपीएस डाटा पे इन्होंने वो चीज़ें बताई भी हैं। और ओवरऑल इट्स रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस। और मैं अगेन शुजात साहब का बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे जो है वो एक हामी भरी, और इतनी जो एक एक वैल्यूबल जो वर्कशॉप है वो उन्होंने डिलीवर की। सेकेंडली इंशाल्लाह ताला हम लोग फीडबैक फॉर्म भी देते हैं हर वर्कशॉप में, वो भी मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करूंगा। उसमें आप अपने अपने फीडबैक दीजिएगा, ताकि उसमें जो हमारे लिए एक लर्निंग है, देखिए लर्निंग बाय डूइंग होता है। और काफ़ी चीज़ें मतलब जब करता है तो फिर ही उसमें समझ आती है। और फरिश्ता तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, सब जो है वो एक स्टूडेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं, कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है। और इंशाल्लाह ताला आप सब पार्टिसिपेंट जो है वो आप पाकिस्तान इनाम फोरम की लूप में भी आ चुके हैं। और नेक्स्ट जितनी भी वर्कशॉप, जितने भी सेशंस होंगे वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला वो रैंडमली शेयर होते रहेंगे। आ, शुजात अहमद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे मजीद? वरना हम लोग वर्कशॉप को जो है ना वो वाइंड अप करते हैं, क्योंकि बस वीकेंड मैं भी यही कहना है, चाहूंगा कि वीकेंड भी है, और यू नो के एक फैमिली टाइम भी है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अपना जो एक हमारा जो वैल्यूबल टाइम है उसको भी हम लोग देख सकें। और जी 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 बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी सर प्लीज। मैं दो जी मिनट ही प्लीज। लूंगा। पहले सबसे पहले थैंक यू इरफान भाई, आपके आपने आपने हामी भरी मुझे। मैं तो ये कहूँगा मुझे बर्दाश्त करने की हामी आपने भरी कि 3 दिन आपने लोगों को इकट्ठा किया, इन लोगों को आपने इस तरफ राग़िब किया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि न, ये नॉलेज कंप्लीट नहीं होती कभी भी, एंड नो वन इज अबव दिस नॉलेज। और हर एक का जो है कहीं ना कहीं पे गैप रहता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो है हमेशा अच्छा टीचर वही रहता है जो अपने आप को स्टूडेंट रख के पढ़ाए। क्यों? क्योंकि इससे एक तो थोड़ा सा वो मोरालिटी, और थोड़ा सा ये है कि वो लर्निंग वाली एक तड़प होती है कि मुझे भी सीखना है। तो मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा कि व्हेन आई वाज टीचिंग इन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे अक्सर स्टूडेंट टीचर्स को माइंड भी कर जाते थे। और अक्सर ऐसे टीचर्स भी होते थे कि जो पॉइंट आउट करने पे वो एक्सेप्ट भी करते थे कि अच्छा ठीक है ये चीज गलत है, तो वो एक्सेप्ट करते थे। तो आई एम नॉट अ प्रोफेसर, आई एम नॉट अ टीचर। मैं अब आपको ये भी कह दूं कि इरफान भाई, डॉक्टर आमना उरूज एंड डॉक्टर जाहिद साहब ने भी मुझसे मैसेज में फीडबैक किया। मैडम आमना ने तो हम ही भरी कि मैं आ जाती हूँ, लेकिन ये कि मैंने उनको कि मेरी इतनी, मैं अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि मैं अपने टीचर्स के सामने बोल सकूं, क्योंकि मैं अपने आप को अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर समझती हूँ। और ये कि ना मेरी इतनी औकात है कि मैं आप उनके सामने बोल सकूं। तो वो हंस पे कहते हैं चल ठीक है, हम नहीं आते। एंड बट ये कि जाहिद साहब अप्रिशिएटेड दिस एफर्ट, एंड सो नाइस ऑफ हिम। एंड सो जो भी हूँ तो उन्हीं की उन टीचर्स में से एक जाहिद साहब हैं जिनकी वजह से मैं हूँ।
तो कहने का असल में मकसद ये था कि इट्स अ टू वे प्रोसेस। नॉलेज जो है इसमें कुछ आप लोग टीचर को पढ़ाते हैं, कुछ जो है टीचर नहीं है, दोस्त ही मैं कहूँगा, आप जो दोस्त जो सामने खड़ा होता है उसको आप पढ़ाते हैं, और वो कुछ आपको वो पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से बिल्ड ऑन हो गई एक थोड़ा सा ये कि सोशल एंड मॉरल वैल्यूज को सामने रखते हुए तो ये काम चलता है। जहां तक इस कोर्स की बात है, तो ये कोर्स एक्चुअली एक, मैं कहूँगी इट वाज सॉर्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ माय, एक लेक्चर, एक कोर्स मैंने डिजाइन किया था, डेटा डेटा एनालिसिस फॉर प्रैक्टिशनर्स का मैंने कोर्स डिजाइन कर शुरू किया था। तो इस these lectures will be also available on my YouTube channel, and ये कि further जो है I'll be now bringing on another course that will be just for practitioners। इरफान भाई के जो डेवलपमेंट सेक्टर या एनजीओ या आईएनजीओ में जो जूनियर रिसर्चर्स होते हैं, हाउ दे शुड डील विद दिस। एक तो ये मैं करने जा रहा हूँ। सेकेंडली, अगर आप लोग में these participants अगर if they are interested in इंटरेस्टेड इन द नेक्स्ट मोड ऑफ दिस, अगर हम एक ही टूल के ऊपर फुल हैंड ऑन प्रैक्टिस करें तो इट कैन बी अनदर स्टेप टुवर्ड्स मोर प्रैक्टिकलिटी। और उसमें फिर हम ये कर सकते हैं, आप फीडबैक में भी ये जरूर इंक्लूड कर दीजिएगा कि प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स दिस कोर्स इनकी क्या डिमांड है। तो देन बेस्ड ऑन द डिमांड we can interact again through the same platform of Pakistan Economic Forum, and फिर हम इसमें further भी इसमें build on कर सकते हैं, and then this will help you in becoming a very good researcher, जो शायद अभी तक हम नहीं बन सके। थैंक यू। जी सर, थैंक यू, जजाकल्लाह। मैंने फीडबैक फॉर्म जो है वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, और मज़ीद इंशाल्लाह ताला ग्रुप जब तक पार्टिसिपेंट चाहेंगे, जब तक आप चाहेंगे, ये ग्रुप चलता रहेगा। अ, जितना आप उनको यूज़ करते रहेंगे, वरना हम इस ग्रुप को पाकिस्तान इकनॉमिक फोरम के साथ जितने भी वर्कशॉप होती है हम उसको पाकिस्तान इकनॉमिक फोरम के साथ अटैच कर देते हैं, ताकि इन फर्दर वो लोग अटैच में रहें। सर चले मैं आपको एक जी सजेशन दूंगा जी इसमें प्लीज। कि जितनी भी वर्कशॉप्स होती हैं ना, उन ग्रुप्स को आप डेड ना करें। आप जो है पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम को एज अ कम्युनिटी करके उसमें ये एज अ सब ग्रुप्स इनको इंटीग्रेट कर। सर थैंक यू, जजाकल्ला आपके सजेशन का। एक्चुअली अभी तक हम लोग वर्कशॉप और सेमिनार की मद में अगर हम कहें कि 45 से ज़्यादा वर्कशॉप और 50 से ज़्यादा हो चुकी है हमारी कोई एक साल में ना। तो कम्युनिटी जो वर्कशॉप्स है उसमें सिर्फ 2000 की कैपेसिटी है, तो वो तो हमारा काफ़ी फुल हो चुका है। इसके अलावा हमारे पब्लिक ग्रुप 3 चल रहे हैं, उसके अंदर भी हमारी कैपेसिटी फुल हो चुकी थी। फिर हमने कहा कि इतने ग्रुप नहीं बन सकते, हमने फिर वो व्हाट्सएप चैनल बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ 50,000 मेंबर। तो इतने वाह। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बन सकते कि हम उसको हम एक डन डन वर्कशॉप का डन डन हम एक डन। वर्कशॉप का बना रहे हैं, और उनका डेटा हम लोग करके उनको वो लिंक दे देते हैं उसका व्हाट्सएप चैनल की कैपेसिटी अनलिमिटेड है। ठीक तो हो गया सर। इशू ये है कि मेंबर बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अब इतने व्हाट्सएप ग्रुप फिर मुनासिब नहीं लगता कि एक मैसेज को 50 ग्रुप में मतलब वो सर्कुलेट करता रहे। तो इंशाल्लाह ताला अब ये इनका डेटा आ चुका है, ईमेल का, व्हाट्सएप का, तो वी विल इंशाल्लाह कीप इन टच। हम इनको वो जो है वो टेक्स्ट करते रहेंगे डिफरेंट वर्कशॉप सेमिनार के हवाले से। और हमारी सारे के सारे सोशल बोर्ड हैं हमारे सोशल मीडिया के, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, और फेसबुक ग्रुप्स है, फेसबुक पेज है, कोरा है, पिंटरेस्ट है, और वी हैव ऑल द मॉड। तो इंशाल्लाह ताला वी विल कीप इन टच। ठीक है, तमाम इंशाल्लाह। मेंबर्स का आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं फीडबैक फॉर्म शेयर कर रहा हूँ, वो फीडबैक फॉर्म भी है और आपका ई सर्टिफिकेट भी उसके अंदर हम लोग देंगे। तो आप अपनी इंफॉर्मेशन दीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।